कोई भी कार्य को सहज रूप से करने के लिए दिन में हमें सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब सूर्य का रोशनी ढल जाता है तो हमें काम की क्षमता को बरकरार रखने के लिए आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी रात में। लेकिन क्या आपको पता है ये आर्टिफिशियल लाइट हमारे वातावरण में प्रकाश प्रदूषण का एकमात्र बड़ा कारण बनती है, जो कि जल वायु प्रदूषण जितना ही खतरनाक साबित होता है। इस प्रदूषण के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बढ़ने के कारणों को और इससे होने वाली समस्याओं को। हाल के एक अध्ययन में पता चला है कि बीटल जैसे कीट जो रास्ता ढूंढने के लिए कंपास के रूप में आकाशगंगा की प्राकृतिक चमक पर निर्भर थे, जो लाइट पॉल्यूशन होने के कारण रास्ता भटक जाते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि एक समय के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, जिस कारण हमारा इकोसिस्टम बुरी तरह बिगड़ जाएगा। क्योंकि बीटल एक अपघटक जीव है जो हमारे द्वारा किए गए अवशेषों को खत्म करता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं और इसे समझते हैं। हमने बचपन में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या आपको पता है हम जो लाइट जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है? शायद आप में से बहुत कम ही लोग को पता होगा जो हम अतिरिक्त लाइट जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। लेकिन एक बात और है कि जब अंधेरा होगा तो लाइट तो जलाएंगे ही। तो हम सब अपनी जगह सही है कि अंधेरा होने पे लाइट जलाते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोग अपने डेली रूटीन को चेंज करते हैं, जैसे कि रात में काम करना, दिन में सोना। आपकी आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती है। पॉल्यूशन को लेकर आपका विचार कुछ अलग भी हो सकता है। लाइट को लेकर आपका उपयोग अलग अलग तरीके से हो सकता है। प्रकृति ने इस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से दिन और रात को बनाया है कि रात में वो लोग काम करेंगे जो दिन में काम नहीं करते हैं, यानी कि जैसे पौधे, जैसे कुछ जीव जो रात में अक्सर एक्टिव रहते हैं, जैसे उल्लू, जैसे कि चमगादड़ जो रात में ही बाहर निकलते हैं। ऐसे ही एक जीव का नाम है बीटल। आप इसके नाम से इसको नहीं पहचानोगे। आपने इसको गांव घरों में देखा होगा। जैसे कि बोला जाए कि जब कहीं गाय कोई गोबर कर देती है तो वो गोबर 1-2 दिन में मिट्टी के गोले में बदल जाता है और फिर डिकम्पोज हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है मिट्टी को गोले में करने का और डिकम्पोज करने का, यही काम करता है हमारा बीटल। यह बीटल गोबर के गोले को लुढ़काते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जाता है। ये गोबर जो डिकम्पोज हो जाता है, ये उससे अपना घर नहीं बनाता है, ये उसका भोजन है। हाल ही में इस बीटल पर रिसर्च हुई तो पता चला कि यह बीटल रात में सबसे ज़्यादा गोबर को लुढ़काते हुए किसी अन्य स्थान पर ले जाता है। यह किसी एक निर्धारित रास्ते पर आता जाता है जहां उसे उस गोबर के ढेले को जमा करना होता है। अब एक बड़ी बात को हम लोग समझते हैं, आखिर कैसे यह बीटल एक निर्धारित रास्ते पर आता जाता है? क्योंकि जब बीटल उस गोबर के गोले को लुढ़काता है तो उसका सिर हमेशा ऊपर रहता है। आपने इस चीज़ को कोई कार्टून या वीडियोस में देखा होगा। तो ये आखिर उसका सिर जब ऊपर रहता है यानी आसमान की तरफ, तो वो देखता कैसे है उस निर्धारित रास्ते पर? तो आइए इसी बात को जानते हैं। क्योंकि लुढ़काते समय इसका सिर हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो आखिर ये देखता कैसे है? अगर ये कहीं देख नहीं रहा है तो ये कहीं टकराता क्यों नहीं, किसी गड्ढे में क्यों नहीं गिर जाता? आखिर कैसे ये रास्ता का पता कर लेता है? तो रिसर्च में ये पता चला कि आसमान में जो तारे होते हैं, यानी आकाश गंगा के तारे, वो उन्हें देखकर रास्ते को तय करता है कि उसे जाना कहाँ है। तो आप समझते हैं कि आखिरकार ये रिसर्च हुई क्यों? तो रिसर्च में पता चला कि जो हम ये अतिरिक्त लाइट जलाते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लाइट जलाते हैं, तो उसके कारण ये रास्ता भटक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी तो बात है, यहाँ पर लोगों का पता नहीं चल रहा है कोरोना में, और हम एक छोटे से कीड़े की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो हम बता दें कि आपको आप गलत सोच रहे हैं। तो वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाइए, बताते हैं आपको आगे। यह वह चीज़ है जो हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को ठिकाने लगाता है। यानी कि जैसे गांव में कुछ लोग खेत में जाते हैं लोटा लेके, या गाय के गोबर या किसी और चीज़ का अवशेष, यह एक तरह से पर्यावरण मित्र। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो सोचिए पॉल्यूशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। अगर ये हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को डिकम्पोज नहीं करेगा तो हमारा फूड चेन बिगड़ जाएगा।
हम जो रात में अतिरिक्त रोशनी जलाते हैं वह चीज़ों से टकराकर फैल जाता है। ये बड़े तौर पे होने के कारण स्काई ग्लो होता है, जिस कारण हमारे आसमान में तारे नहीं दिख पाते। जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें अक्सर तारे नहीं दिखते हैं या कम दिखते हैं, और फिर जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे अक्सर तारे बहुत दिखते हैं, क्योंकि गांव में लाइट कम होती है तो वहाँ लाइट पॉल्यूशन भी नहीं होता है। जब हम लोग को तारे नहीं दिख पाते तो उस छोटे से बीटल को कैसे दिखेगा। दोस्तों, वीडियो का ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि स्काई ग्लो क्या होता है और ये लाइट पॉल्यूशन के कारण मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको यह बीटल का टॉपिक समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो बेल आइकन अवश्य दबा लें, और वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खाइए पिए मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।